आप सभी व्यूअर्स को यश सोनी का नमस्कार। जैसा कि मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एसएचओ साहब की दुखद मृत्यु हो गई है इस कोरोना वायरस के चलते। उसके अलावा मुझे कई दिनों से ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि मध्य प्रदेश के भी और हिंदुस्तान के भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं जो कि इस वायरस के संक्रमण के चलते उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। मैं कई दिनों से सोच रहा था, कुछ लिखने का प्रयास भी कर रहा था। अब जाके कुछ लिख पाया हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं ये जो भी पंक्तियाँ लिख रहा हूँ ये सारी अपने देश के उन वीरों के नाम, उन डॉक्टर्स के नाम, उन हेल्थ वर्कर्स के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा आप सबको शत शत नमन। और जो कोई भी किसी कारण आज यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कुछ लिखा है, चंद लाइन में आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो भी व्यक्ति लिख रहा है ये उसको उस भाव से समझिए कि अगर ये वायरस किसी को हो जा रहा है तो किस तरह की तकलीफें उसको उठानी पड़ रही है, क्या दौर से वो गुजर रहा है, और अगर वो जीता तो क्या लिखता, और नहीं रहने के बाद वो क्या लिखता और क्या उसके भाव होते, उस तरह से समझने का प्रयास करिए। मेरे शहर का सन्नाटा मुझसे बेखौफ होकर कहता है, मेरी दस्तक को मेरी मंजिल मत समझ। मेरे शहर का सन्नाटा मुझसे बेखौफ होकर कहता है, मेरी दस्तक को मेरी मंजिल मत समझ। ये अजाब की सोहबतें हैं, तेरे महबूब का घर नहीं। यहाँ वीरानियों का जश्न है, महफिलों का नहीं। अजाब का मतलब है जो अभी पेंडेमिक, जो अभी महामारी चल रही है, उसे अजाब का शब्द दिया गया है। और आज जहाँ भी देखते हैं तो सड़कें वीरान दिखती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जश्न भी वीरानियों का ही है। पहले तो महफिलों में जश्न हुआ करता था, इसीलिए आज जश्न वीरानियों का है। मेरे शहर का सन्नाटा मुझसे बेखौफ होकर कहता है, मेरी दस्तक को मेरी मंजिल मत समझ। ये अजाब की सोहबतें हैं, तेरे महबूब का घर नहीं। यहाँ वीरानियों का जश्न है, महफिलों का नहीं। ये हवाओं का शोर और परिंदों की दीवानगी, ये सरकारों के मुआवजे और भूखों की आवारगी। नजर उठाइए, जहां देखिए सिर्फ परिंदे ही दिखते हैं, बड़ा दीवानगी में रहते हैं आजकल। और आए दिन सरकारों के भी कुछ ना कुछ वादे आ ही जाते हैं। ये हवाओं के शोर और परिंदों की दीवानगी, ये सरकारों के मुआवजे और भूखों की आवारगी। रूह की आग बुझाने की खातिर अस्थियों में जान ढूंढ लाया हूं। रूह की आग बुझाने की खातिर अस्थियों में जान ढूंढ लाया हूं। समुंदर की प्यास बुझाने की खातिर उसे साहिल तक खींच लाया हूं। समुंदर की प्यास बुझाने की खातिर उसे साहिल तक खींच लाया हूं। ये कर्म ही तो तेरा लाया है इंसानियत को आज यहां। ये जो इंसानों के कर्म हैं वो ही शायद हमें कर्मा के फॉर्म में वापस यहाँ मिल रहे हैं, ऐसा वो फरमाना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है। ये कर्म ही तो तेरा लाया है इंसानियत को आज यहाँ। एक कांधा भी नसीब ना हो अपनों की रुसवाई में यहाँ। जो व्यक्ति संक्रमित हो गया है उसके घर वाले भी उसे कांधा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है, शायद वही कहना चाह रहा हूं। ये कर्म ही तो तेरा लाया है इंसानियत को आज यहाँ। एक कांधा भी नसीब ना हो अपनों की रुसवाई में यहाँ। पूछती है मुझसे सरमई चिता की गर्दिश, ठंडी राख चिता की गर्दिश, सरमई इज कोल्ड। पूछती है मुझसे सरमई चिता की गर्दिश, राख ले ना जाए कोई मुझे अपना समझकर यहाँ। मतलब जो वहां पर राख रखी है उसे भी वो सवाल कर रहा है कि कोई उसे अपना समझ के ना ले जाए, क्योंकि कोई देखने तो आ नहीं रहा है। तो राख को भी आज के समय में उसकी भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं तो लीन हूं
इन फिजाओं में कहीं ए हमसफर। ये वो व्यक्ति कह रहा है, नाउ ही इज नो मोर, वो है नहीं दुनिया में, वो कह रहा है ये बात। मैं तो लीन हूं इन फिजाओं में कहीं ए हमसफर, अब तलाशना मत मुझे खोया समझकर। आऊंगा तेरी कायनात में सितारों से कभी, चल ना देना यूं ही मुझे अंधेरा समझकर। जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, जो हमारे साथी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे भुला मत देना, मैं आऊंगा एक दिन जरूर कायनात में वापस तुम्हारी सितारों के जहान से, लेकिन जब आऊंगा तो मुझे अंधेरा समझ के भुला मत देना। आऊंगा तेरी कायनात में सितारों से कहीं, चल ना देना यूं ही मुझे अंधेरा समझकर। अब ये आखिरी कुछ पंक्ति कह रहा है वो व्यक्ति, ऐ बीमारी है खाक तुझसे बहुत कुछ सीखा मैंने, ऐ बीमारी है खाक तुझसे बहुत कुछ सीखा हमने, ना जर न जेवर न जमी साथ जाती है, मेरी तो बशर हुई जंग की दास्तां, इस मुल्क पर नजर मत उठा मेरी चिराग अभी बाकी है। ऐ बीमारी है खाक, बीमारी को कह रहा है, बीमारी है कोरोना। ऐ बीमारी है खाक तुझसे बहुत कुछ सीखा हमने, न जर न जेवर न जमी साथ जाता है, मेरी तो बशर हो गई जिंदगी की दास्तां, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, पर इस मुल्क पर नजर मत उठा मेरा चिराग अभी बाकी है। चिराग हम सब हैं, हम लोग हैं, इस देश की जनता है, ये आवाम जो हमारी सेवाएं करते हुए, हमारी मदद करते हुए ईश्वर के पास चले गए हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि उसके जाने के बाद हम सब उसके चिराग हैं, हमें अपने दिलों में इनका चिराग जलाए रखना चाहिए, इस जंग को जारी रखना चाहिए और कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।